Hello students. So now we will discuss maths paper solutions 10 CBSE term 1 standard paper. So let's solve the questions. These are general instructions. Section A, out of 20 questions, you have to attempt any 16. We will solve all 20 questions and 1 mark each. Okay. First question. The exponent of 5 in the prime factorization of 3750. So basically आप 3750 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे अगर तो ये आता है 5 to the power 4 into 3 into 2. So the power of 5 in this is 4. So option B is correct. Next. The graph of a polynomial px curves the x-axis at 3 points and touches it at 2 other points. The number of zeros of px is. So you can assume the graph as like 1, 2, 3. So these are the 3 points जहां पर ग्राफ एक्स एक्सिस को कट कर रहा है और टच करने का मतलब है लाइक दिस 2 अदर पॉइंट्स. तो कोई भी ग्राफ एक्स एक्सिस को जितने पॉइंट पर मीट करता है उतने जीरोस होते हैं. तो 3 + 2 is 5 आंसर. नेक्स्ट. द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई satisfying द टू इक्वेशंस रेस्पेक्टिवली आर. ये एक स्पेशल टाइप होता है इन द लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, जिसके अंदर कि हम क्या करते हैं, आप ऐसे कर सकते हो 32x + 33y is equal to 34. Next is 33x plus 32y is equal to 31. So one time you add both the equation and one time you add subtract both the equation. जब आप दोनों को ऐड करेंगे तो 32 + 33 65x, ये भी आएगा 65y 5 6. 65 कॉमन लेके आप डिवाइड कर देंगे तो x + y = 1 आएगा. जब आप इन दोनों की इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आप देखो 32 में से 33 सब्ट्रैक्ट होगा तो -x एंड 33 में से 32 सब्ट्रैक्ट होगा तो +y और 34 में से 31 सब्ट्रैक्ट होगा तो 3. तो बाय दिस इक्वेशन दैट इज 1, बाय दिस इक्वेशन दैट इज 2, सॉल्व एंड गेट द x एंड y. तो मैं जल्दी से कर देता हूं यहाँ पर x + y = 1. नॉर्मली हम इसको ऐड कर देते हैं तो x कैंसिल आउट हो जाएगा, 2y = 4 आ जाएगा, y = 2, y = 2 आ गया तो इसको आप पुट कर दीजिए x + 2 = 1 और यू विल गेट x = -1. x - 1 y2 कहां पर मिलेगा आपको? ए ऑप्शन में. नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन. A, B, C are the 3 vertices of an equilateral triangle. तो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है ABC, ऐसे एज्यूम कर लीजिए आप. इसमें 3√3 are the vertices of A. ABC are the vertices and 3√3 कोऑर्डिनेट है इसके और ये 0 0 और ये है 3, K. इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो ऑल 3 साइड्स आर इक्वल, तो मतलब AB = BC = AC. अब आप इसमें कोई भी 2 साइड्स को यूज कर लीजिए, उससे आप K फाइंड कर सकते हैं. तो मुझे थोड़ा इजी कैलकुलेशन के लिए लग रहा है कि AB = BC लेना चाहिए. On squaring both sides, that will be also equal. Now simply apply the distance formula. Distance formula is 3 - 0 square plus √3 - 0 square is equal to, for the BC, 3 - 0 square plus K - 0 square. ये आ जाएगा 9 + 3 = 9 + K square. तो 9 से 9 कैंसिल आउट हो गया, K square = 3, K = आ गया ±√3. ऑप्शन में क्या है? -√3. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से था, इजी क्वेश्चन था. इन फिगर D is parallel to BC, AD = 2 and BD = 3. एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE. आप इसमें एक थ्योरम यूज करेंगे सिमिलर ट्रायंगल्स की. वो क्या है कि जब ट्रायंगल सिमिलर होते हैं, ये ट्रायंगल सिमिलर है, आप देख सकते हैं कि ADE
और ए बी सी ट्रायंगल सिमिलर है, ये देखो करस्पॉन्डिंग एंगल है, ये करस्पॉन्डिंग एंगल है और ये कॉमन है, ठीक है। तो जब ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो उनके एरिया का रेशियो, एरिया ऑफ ट्रायंगल एसी और एरिया ऑफ ट्रायंगल एडी का रेशियो उनकी करस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो के स्क्वायर के बराबर आता है। तो करस्पॉन्डिंग साइड्स कौन सी हैं? ए बी अपॉन ए डी, ये स्क्वायर कर देते हैं, ठीक है। फर्दर आप इसको कर भी सकते हैं कि डी अपॉन बी सी का स्क्वायर, जो बाकी अभी यूजफुल नहीं है कुछ भी, है ना। तो आप ए बी की वैल्यू पुट कर दीजिए, ए बी की वैल्यू यहाँ 5 और ए डी की कर दो 2, स्क्वायर कर दो तो 25/4 आपको मिल जाएगा डी ऑप्शन। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, ये सिमिलर ट्रायंगल से था। 6 क्वेश्चन, इसमें cot थीटा इक्वल टू 1/√3 दिया है, ठीक है। और द वैल्यू ऑफ sec स्क्वायर थीटा प्लस cosec स्क्वायर थीटा आपसे पूछी गई है। तो आप इसमें डायरेक्टली ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है, कुछ लोग इसको ट्रायंगल बना के भी करते हैं, कुछ लोग डायरेक्टली एंगल से भी कर लेते हैं, ठीक है। तो आप चाहे जैसे कर सकते हैं। तो cot थीटा, अब 1/√3 होता है ट्रिगो टेबल से cot 60 डिग्री, सो थीटा विल बी 60 डिग्री। और जस्ट पुट sec स्क्वायर 60 डिग्री प्लस cosec स्क्वायर 60 डिग्री, तो ये वैल्यूज आप पुट कर दीजिए और आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये आती है 2 एंड 2/√3, ये वैल्यूज होती है। ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल आप पहले से ड्रॉ करके रखें रफ कॉपी में, जहां से आप ये वैल्यूज पुट करें तो आपको जल्दी आंसर मिलेगा। तो ये आ गया 4 + 4/3, 4 3 जा 12 + 4 16/3। डिनोमिनेटर 3 कहाँ दिख रहा है? डी में, तो डायरेक्टली आंसर आ रहा है, फिर भी सॉल्व कर सकते हो। 3 5 जा 15, 1/3 आपको डी ऑप्शन मिल गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, the area of a quadrant of a circle where the circumference of circle is 176 meter. So circumference is 2 pi r is equal to 176. Find the radius from here. तो r आ जाएगा 176/2 pi और ये आ गया 176/2 into 22/7। इसको कैलकुलेट कर लो और 2 8 जा 11 2 जा 22 और 22 से ये गया 4 टाइम्स, ये 28 आ गया, 28 मीटर। तो एरिया ऑफ ए क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल निकालना है। तो क्वाड्रेंट का जो फॉर्मूला है ना, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट दैट इज पाई आर स्क्वायर अपॉन 4। तो 22/7, आर की वैल्यू आपने यहाँ से फाइंड की है 28, ठीक है। 28 पुट कर दिया आपने अपॉन 4, जस्ट कैलकुलेटेड, 7 4 जा 4 कैंसिल, ओके। और इसमें आप 22 into 28 कर, ठीक है। 22 into 28 करोगे तो यू विल गेट योर आंसर इज 616 मीटर स्क्वायर। सो ये 7 क्वेश्चन था जिसका आंसर सी आया। नेक्स्ट, फॉर एन इवेंट ई, PE plus PE bar equal to x, then the value of x cube minus 3. PE plus PE bar, this should be 1. ये हम प्रोबेबिलिटी में बताते हैं, तो इसका कंपैरिजन करेंगे तो x इक्वल टू 1 आएगा। तो जब 1 की वैल्यू आप पुट करेंगे तो 1 - 3 is -2, तो -2 ये ऑप्शन। सो इट वाज क्वेश्चन फ्रॉम प्रोबेबिलिटी, ये भी इजी था, बस आपको ये पता होना चाहिए था कि x की वैल्यू 1 होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, what is the greatest possible speed at which girl can walk 95 meter and 171 meter in an exact number of minutes? तो ग्रेटेस्ट आ गया है, तो कहीं ना कहीं यहाँ से लग रहा है कि एचसीएफ निकलना चाहिए। तो थी 5 एंड 171 का एचसीएफ, तो ये दोनों 19 से डिवाइड होते हैं, आंसर बी। सो एचसीएफ है इसमें 19, तो 19 मीटर पर मिनट, ये डायरेक्ट क्वेश्चन था रियल नंबर से। अब नेक्स्ट, in the figure the graph of polynomial px is shown, the number of zeros of px is। तो ऑब्वियसली सेम चीज इस पेपर में 2 बार आ चुकी है फर्स्ट 10 क्वेश्चंस में कि
जो भी ग्राफ एक्स एक्सिस को जितने पॉइंट्स पे कट करेगा उतने जीरोस होंगे। तो 1 2 3 पॉइंट्स पे कट कर रहा है तो 3 जीरोस होंगे। योर आंसर इज सी। ये कंसेप्ट 2 बार आ गया है तो ऑब्वियसली अच्छा है। टू लाइन्स आर गिवन टू बी अ पैरेलल, द इक्वेशन ऑफ वन ऑफ द पैरेलल से ही पहले आपको समझ जाना चाहिए कि जो लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल में आपकी 3 कंडीशन होती है, यूनिक सॉल्यूशन की जहां पर इंटरसेक्टिंग होता है, नो सॉल्यूशन की जहां पर पैरेलल होता है, और लाइंस जब ओवरलैप करती है तो इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन होता है। मतलब जो लाइंस होती है जितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है उतने सॉल्यूशंस होते हैं। पैरेलल में ये इंटरसेक्ट नहीं करती हैं तो ये कंडीशन थी नो सॉल्यूशन की। नो सॉल्यूशन की कंडीशन आपको पता होनी चाहिए, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। ये कंडीशन से आप देखिए कौन सी लाइन की इक्वेशन इस लाइन के साथ सेटिस्फाई करेगी। तो आप चेक करोगे तो सी ऑप्शन इसमें करेक्ट है, क्योंकि देखो 3/-12 -1/4 आएगा, और -2/8 ये भी -1/4 आएगा, और 5/7 5/7 विल नॉट बी इक्वल टू दिस वन। तो ये आपका आंसर सी करेक्ट है। इसके बाद नेक्स्ट, 3 vertices of a parallelogram ABCD are ABC. The coordinate of the fourth vertex is, तो ये पैलोग्राम आप ड्रॉ कर लीजिए ABCD, कोऑर्डिनेट्स आर 1 4, बी के हैं -2 3, सी के हैं 5 8, और डी के आप एज्यूम कर लीजिए x, y जो आपको फाइंड करना है। अब ये पैलोग्राम में डायगोनल्स बनाए आपने विच बाइसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट O। अब ये जो O है मिड पॉइंट है डायगोनल AC एंड BD का, तो हम इसको लिख सकते हैं x प्लस -2 करेंगे तो -2/2 और y प्लस 3/2, that will be equal to midpoint of AC, that is also O, 1 plus 5/2 and 4 plus 8/2। तो देखिए इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो है इसके इक्वल होना चाहिए और ये जो है इसके इक्वल होना चाहिए। आप इन दोनों को इक्वल करेंगे, डिनोमिनेटर में 2 2 कैंसिल हो गया, तो x - 2 इज इक्वल टू 1 + 5, सो दैट इज 6 + 2 इज 8। और इसी तरीके से y + 3/2 इज इक्वल टू 4 + 8/2, 2 2 कैंसिल हो गया, y + 3 इक्वल टू 12, तो y आ जाएगा 12 - 3, दैट इज 9, x 8/9। एंड इन द क्वेश्चन दे आर आस्किंग ordinate, so abscissa is x coordinate and ordinate is y coordinate, तो हमारा आंसर 9 होना चाहिए, so 9 is in option B, so B is correct। now next question, so ये coordinate geometry से क्वेश्चन था मिड पॉइंट के ऊपर। इन ABC एंड DEF दो ट्रायंगल बना लेते हैं, चलो ABC DEF, F इक्वल टू C, F इज इक्वल टू C, F इज इक्वल टू C, B इक्वल टू E, B इक्वल टू E। नाउ AB इक्वल टू हाफ DE, तो चलो ये x मान लो, ये 2x हो गया है ना, ये हाफ। तो अब ये दोनों ट्रायंगल्स हैं, तो इनके अंदर कॉन्ग्रुएंसी और सिमिलरिटी की बात की गई। तो आप चेक कर लीजिए कि ABC और DEF कॉन्ग्रुएंसी की तरफ जाएंगे या सिमिलरिटी की तरफ जाएंगे। ऑब्वियसली ये सिमिलर तो है, क्योंकि अगर दो एंगल्स, ये सिमिलरिटी लग रही है डायरेक्टली, है ना, दो एंगल्स इक्वल है, ट्रायंगल सिमिलर होंगे। कॉन्ग्रुएंसी के लिए आपके जो रूल्स होते हैं SAS, ASA, AAS, RHS और SSS, तो सब में से कुछ भी नहीं लग पा रहा है। तो ये ट्रायंगल्स जो होंगे वो सिमिलर होंगे बट नॉट कॉन्ग्रुएंट। तो आपको बेसिक क्राइटेरिया पता होना चाहिए सिमिलरिटी और कॉन्ग्रुएंसी का। नेक्स्ट, ABC is right triangle at B, sin A equal to 7/25, देन द वैल्यू ऑफ cos C। वैसे ये कॉम्प्लीमेंट्री रूल होता है, इससे डायरेक्टली भी बच्चे आंसर कर सकते हैं, बट इससे आप सॉल्व करना चाहते हो तो आप सॉल्व भी कर सकते हैं कि राइट एंगल अगर बी पर है, इसका डायरेक्ट आंसर भी कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको साइन ए इज इक्वल टू 7/25 दिया है, पीबीपी अपॉन एचएचबी आप पढ़ते हैं, पीबीपी अपॉन एचएचबी, तो परपेंडिकुलर आप 7 लिखेंगे, हाइपोटेनस 25, पाइथागोरस से फाइंड करेंगे तो ए बी आपका 24 आ जाएगा। जब आप कॉस सी फाइंड करेंगे
तो PBP अपॉन HHB से आप ये रेशियो लिखेंगे। तो बेस आपका आता है 7 और आपका फॉर पर्टिकुलरली C पॉइंट बेस इज दिस एंड परपेंडिकुलर इज दिस। फॉर पर्टिकुलरली पॉइंट A बेस इज दिस एंड परपेंडिकुलर इज दिस। सो बेस की वैल्यू आप 7 रखेंगे, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू 25 रखेंगे, ये हो गया। अदरवाइज ये कॉम्प्लीमेंट्री से आपका डायरेक्टली आप ये टिक। अब नेक्स्ट, द मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक इज 84 सेंटीमीटर लॉन्ग। तो एक क्लॉक बना लो आप, है ना, इसमें 12 है, ये 6 है, ये 3 है, ये 9 है। इसके अंदर जो मिनट हैंड है वो 84 सेंटीमीटर लॉन्ग है। द डिस्टेंस कवर्ड बाय द टिप ऑफ अ मिनट हैंड फ्रॉम 1010 टू 1025। तो लाइक ये 2 है, ये 1 है, ये 4 है, ये 5 है। तो ये जो मिनट हैंड है 1010 यहां से लेके 25 यहां तक, डिस्टेंस कवर्ड बाय द टिप ऑफ मिनट है ना, ये हमें फाइंड करनी है। तो इसके लिए आप डायरेक्टली यूज कर सकते हो कि ये 15 मिनट्स है, 15 मिनट्स है तो 15 मिनट इज 1/4 ऑफ 60 मिनट। तो आप डायरेक्टली इसमें जो डिस्टेंस निकालनी है तो आपको ये निकालनी है ना, तो 2πr अपॉन 4 कर दो। तो रेडियस की वैल्यू ये रहेगी जो मिनट हैंड की डिस्टेंस है, 2 इंटू 22/7 इंटू अपॉन में 4 है और 84 इज योर रेडियस। अब आप इसको कैलकुलेट कीजिए, 7 2 ये हो गया और 2 11 और आप इसको कैलकुलेट करेंगे फाइनली, सो यू विल गेट योर आंसर। तो कैलकुलेट किया तो हमारा आंसर आया था 132, मल्टीप्लाई किया बेसिकली, है ना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोबेबिलिटी दैट द ड्रॉन कार्ड फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड्स इज नीदर एन एस और नॉर अ स्पेड, है ना। तो देखो एस जो होते हैं वो टोटल होते हैं 4 और स्पेड जो होते हैं वो 13। चारों सूट्स में 13 होते हैं, टोटल 52 कार्ड्स होते हैं। तो वन जो एस है वो ऑलरेडी स्पेड में इंक्लूडेड है, तो आप कह सकते हैं कि ये कितना हुआ 3। तो 13 + 3 इज 16। कौन कौन से ये वाली कैटेगरी, नीदर एन एस नॉर स्पेड। नाउ हमें इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी, प्रोबेबिलिटी इज फेवरेबल अपॉन टोटल आउटकम। तो टोटल 52 कार्ड्स है, ठीक है। आप क्या कीजिए, या तो 52 माइनस 16 कर दो, है ना। ये नहीं होने चाहिए, जो प्रोबेबिलिटी आपको चाहिए उसमें ये नहीं होने चाहिए, है ना। तो आपका आंसर क्या आएगा, इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो 36/52, है ना। ये 4 से कैंसिल हो जा रहा है तो 9 सा और ये जा रहा है 13, तो 9/13 आप निकाल सकते हैं, ठीक है। आप ऐसे भी करते हैं, या तो 1 माइनस, ठीक है, ये हो तो 16/52 सेम चीज है। वन में से आप सब्ट्रैक्ट करके ऐसे करेंगे तो भी आप निकाल सकते हैं। तो ये प्रोबेबिलिटी के ऊपर क्वेश्चन था, तो इट वाज गुड क्वेश्चन। 3 अलार्म क्लॉक्स रिंग देयर अलार्म एट रेगुलर इंटरवल्स। ये ट्रैफिक लाइट का एक क्वेश्चन आता है, उसी तरीके से एक क्वेश्चन है ये, है ना। अलार्म क्लॉक, ट्रैफिक लाइट्स जो कुछ इंटरवल में ब्लिंक होती है या फिर ये रिंग होती है ना। 30 मिनट्स, 25 मिनट्स, 30 मिनट्स। द फर्स्ट beep together at 12 noon. What time will they beep again for the first time? तो कुछ ये क्वेश्चंस आपने सर्कुलर पे भी पढ़े हैं कि सर्कल पे जैसे कि एक पॉइंट ए और बी सी एक टाइम पे स्टार्ट करते हैं और कोई एक राउंड कितने मिनट में क्लियर करता है, बी कोई डिफरेंट मिनट में क्लियर करता है, सी कोई डिफरेंट मीटर में क्लियर करता है। तो वापस वो कब मीट करेंगे, तो ये क्वेश्चन भी यहीं से बनता है। तो आप इसमें हमेशा एलसीएम लेते हैं। इट वॉज द क्वेश्चन ऑफ एलसीएम। एक एचसीएफ का क्वेश्चन पहले से आ गया था, अभी एलसीएम के ऊपर था। 20, 25 एंड 30, इनका एलसीएम कितना आएगा, 5 इंटू 2 स्क्वायर, है ना। 5 स्क्वायर, 5 6 जा 30, ठीक है। तो 5 स्क्वायर इंटू 3 इंटू 2 स्क्वायर, तो ये 5 स्क्वायर 2 स्क्वायर इज 100 इंटू 3, 300 आपका एलसीएम आया, ठीक है। तो 300 बेसिकली मिनट आपको क्या चाहिए कि वापस कब मीट करेंगे, तो आप इस टाइम को ऐड कर दीजिए। तो 12 नून में आप 300 मिनट को कैसे ऐड करोगे, 300/60, ये आवर्स में कन्वर्ट हो गया, तो ये चेंज हो गया 6 5 जा, तो 12 + 5 आवर्स, दैट इज 5 PM। So your answer is C, 5 PM. नेक्स्ट,
अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द प्रोडक्ट एंड सम। सी, अगर अल्फा और बीटा इसके जीरोस है ना, क्या अल्फा एंड बीटा, तो इसके प्रोडक्ट को लिख सकते हैं अल्फा बीटा इज इक्वल टू दैट इज गिवन 5, और सम गिवन इज अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 8। ठीक है, द रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल इज एफ एक्स, आप ऐसे लिख सकते हैं के एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा। सो दिस इज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इन द फॉर्म ऑफ जीरोस, और यहाँ पर आप वैल्यू पुट करें, इसको याद आपको लर्न करना होता है। इसको अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 8 है और अल्फा बीटा की वैल्यू आपकी 5 है, तो ये ऑप्शन आपको मिल रहा है ए, दिस इज करेक्ट। तो ये आपको फॉर्मूला लर्न होना चाहिए। पॉइंट्स ए बी लाई ऑन अ सर्कल, तो एक सर्कल बना लेते हैं और सेंटर ओ बनाते हैं, दैट इज कोऑर्डिनेट 2, -3y। आपके दो पॉइंट्स दिए हैं, ए पॉइंट दिया है -y -1, y एंड बी पॉइंट दिया है 5, 7। ओके, so OA and assume it as B, OA and OB are the radius, both will be equal। तो आपको इसमें पूछा है कि y की वैल्यू क्या हो, ठीक है, आप इसको फाइंड कर सकते हैं। OA is equal to OB, on squaring both side it will be also equal। तो आप OA निकालिए, 2 माइनस माइनस 1 तो 2 + 1 प्लस -3y -y। OB आप फाइंड कीजिए, 2 - 5 स्क्वायर किया तो आप रूट नहीं लिखेंगे, और -3y -7 स्क्वायर। So this is 3 square 9, this is -4y square is 16y square, और 2 - 5 is -3 square is 9, प्लस माइनस कॉमन ले लीजिए, तो a स्क्वायर करेंगे तो 9y स्क्वायर हो जाएगा, b स्क्वायर करेंगे तो 7 का स्क्वायर 49, प्लस करेंगे क्योंकि माइनस कॉमन लिया है, माइनस का स्क्वायर किया था तो पॉजिटिव हो गया था, 2ab करेंगे तो 7 3 21, 21 इंटू 2 32y। तो आप देखेंगे कि 9 to 9 कैंसिल हो रहे हैं, 16y स्क्वायर में से 9y स्क्वायर सब्ट्रैक्ट किया, you will get 7y square, and this 42y and this 49 is equal to 0। आप 7 कॉमन लेके डिवाइड कर दीजिए, तो y स्क्वायर -6y -7 इक्वल टू 0। नाउ आप इसको सॉल्व कीजिए, एंड वी कैन डू इट बाय फैक्टराइजेशन, लाइक मिडिल टर्म स्प्लिट। तो y स्क्वायर -7y प्लस y -7 इक्वल टू 0। ठीक है, y कॉमन ले लीजिए, तो y -7, पूरा डिटेल में सॉल्यूशन बता रहे हैं आपको। ओके, फैक्टर इज y -7 and one factor is y plus। So you will get y -7 is equal to 0, you will get y equal to 7, and y plus 1 equal to 0, you will get y equal to -1। तो ये ऑप्शन आपको मिल रहा है -1 और 7, बी ऑप्शन। तो आपको लिटिल बिट यहाँ पर मिडिल टर्म स्प्लिट करके और इसका y का वैल्यू निकालना था। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ गिवन दैट sec थीटा इक्वल टू √2, देन वैल्यू ऑफ दिस वन। तो अगेन ये सेकंड क्वेश्चन है फ्रॉम टिगो टेबल, sec थीटा इक्वल टू √2, तो sec थीटा इक्वल टू sec 45 फ्रॉम टेबल, थीटा इक्वल टू 45 आ गया। अब यहाँ पुट कर दीजिए 1 + tan 45 अपॉन sin 45, तो ये आ जाता है 1 + 1 अपॉन 1/√2, तो 2 अपॉन 1/√2, you will get 2√2। So this is A option। This was the second question from Trigo table। Now it was section A, और सेक्शन ए में आपको 16 अटेम्प्ट करने थे, ऑल 20 आंसर्स आपके पास है। नाउ फ्रॉम सेक्शन बी, द ग्रेटेस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइड्स दिस एंड लिविंग रिमाइंडर्स। जब भी आपको रिमाइंडर्स दिए हैं तो आप क्या कीजिए, 1 2 5 1 -1 कीजिए, फिर आप कीजिए 9 3 7 7 -2, और आप कीजिए
15628 minus 3. You will get 1250. You will get 9375 and you will get 15625. अब आप इसमें ग्रेटेस्ट नंबर पे फोकस कीजिए. यू हैव टू फाइंड द HCF. जब आप इसमें H निकालेंगे, ठीक है, तो 625 यू विल गेट. सो द आंसर इज डी ऑप्शन. तो इसमें HCF का क्वेश्चन था, एक क्वेश्चन पहले भी आया था, ये सेकंड क्वेश्चन था. Which of the following cannot be the probability of an event? देखो, probability of event cannot be greater than 1. जो ये ऑप्शन है, ये 1 पॉइंट जाएगा, है ना, तो ये नहीं हो सकता, कैन नॉट. तो छोटी छोटी चीजें होती हैं जो सिली मिस्टेक्स कराती हैं, और आप इसको ध्यान से कीजिए. नेक्स्ट, द डायमीटर ऑफ अ कार व्हील इज 42 सेंटीमीटर. द नंबर ऑफ कंप्लीट रिवॉल्यूशन इट विल मेक इन मूविंग 132 किलोमीटर. तो जो डायमीटर ऑफ कार व्हील इज 42, रेडियस विल बी 21 एंड नंबर ऑफ कंप्लीट रिवॉल्यूशंस आप n एज्यूम कर लो, फाइंड करना है आपको, ठीक है. तो आप n इंटू 2πr करोगे तो वो होना चाहिए 132 किलोमीटर. 132 किलोमीटर. ओके. बिकॉज वन रिवॉल्यूशन is equal to the perimeter. Perimeter of wheel is like circle is 2πr. आप यहाँ से n फाइंड कीजिए. You are having r. तो n is equal to 132. किलोमीटर को हम कर देते हैं चेंज, बिकॉज ये दिया है सेंटीमीटर में, तो ये हो जाएगा 10 to the power 5. 2π r. तो 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 और r की वैल्यू आप पुट करोगे 21. कैलकुलेट इट इजीली. 7 3s are 21. 3 4s are 4s are 22 into cancel, तो n is equal to 10 to the power 5. थोड़ी सी कैलकुलेशन थी और आंसर आया बी ऑप्शन. नेक्स्ट, थीटा इज एन एक्यूट एंगल. बार बार ये थर्ड क्वेश्चन है ट्रिगो टेबल से. आप डायरेक्टली यहाँ से समझ सकते हैं कि यहाँ पर थीटा 45 डिग्री होगा, क्योंकि tan 45 प्लस cot 45 विल बी 2. कैसे होगा? क्योंकि इसकी वैल्यू 1 होती है, इसकी वैल्यू 1 होती है, ठीक है. तो यहाँ से समझ में आ रहा है. और एक्यूट एंगल था तो थीटा 45 है. तो आपको वैल्यू बतानी है साइन क्यूब थीटा प्लस कॉस क्यूब थीटा की. तो साइन क्यूब 45 डिग्री प्लस कॉस क्यूब 45 डिग्री. साइन 45 की वैल्यू और कॉस 45 की वैल्यू सेम होती है 1/√2. क्यूब है 1/√2 क्यूब है, तो ये हो जाएगा 1/2√2 प्लस 1/2√2. 2√2 आपका एलसीएम आएगा. 1 + 1 2 आएगा. 2 से 2 कैंसिल हुआ. योर आंसर इज 1/√2. बट डायरेक्टली इट इज नॉट गिवन इन द आंसर. √2/2. √2/2 को लिख सकते हैं √2 × √2. तो ये आपका सी ऑप्शन. तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान से देखना था. नेक्स्ट 24 हो गया है. अब 25. द रेशियो इन विच द लाइन 3x + y - 9 डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स दिस एंड दिस. तो दो पॉइंट्स है आपके पास ए बी. पॉइंट्स हैं 1 3 एंड 2 7. एक लाइन है जो एज्यूम कर लो पी पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, और इस लाइन की इक्वेशन दी है 3x + y - 9 = 0. अब आपको ये फाइंड करना है कि ये लाइन ए बी लाइन को किस रेशियो में डिवाइड करें. तो ऐसे क्वेश्चन हम जब भी करते हैं हम एज्यूम करते हैं रेशियो λ/1 और k/1 जब भी हमें रेशियो निकालना होता है. अब आप इसमें इंटरनल सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई करो. इस p की वैल्यू निकालनी है, p के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, तो इंटरनल सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई करो. दैट इज m और n इनको एज्यूम किया जाता है, x1 y1 और x2 y2 इनको एज्यूम किया जाता है, और आपको फॉर्मूला में वैल्यूज पुट करनी है. तो देखिए k × 2 होगा तो 2k प्लस mx2 + nx1, तो 1 × 1 इज 1 अपॉन m + 1 करेंगे तो k + 1 है. अब y की तरफ चलते हैं. k × 7 7k प्लस 1 × 3 इज 3 अपॉन k + 1. ये आपने p के कोऑर्डिनेट्स निकाले. अब ये p
कि जो लाइन की इक्वेशन है वो ये है और पी के कोऑर्डिनेट्स ये, तो किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट उस पॉइंट की लाइन, मतलब इस लाइन को सेटिस्फाई करेंगे। दैट मीन्स ये एक्स और वाई की वैल्यू पुट की जाए तो इट शुड सेटिस्फाई द इक्वेशन ऑफ दिस लाइन। तो 3 इंटू 2k प्लस 1 अपॉन k प्लस वाई की वैल्यू रखेंगे 7k प्लस 3 अपॉन k प्लस 1 माइनस 9 इक्वल टू 0। k प्लस 1 आप इसमें एलसीएम ले लीजिए और इसको सॉल्व कर लीजिए। k प्लस 1 एलसीएम लेंगे, पहले 3 का मल्टीप्लाई कर दो, 6k प्लस 3 प्लस यहाँ पे आएगा 7k प्लस 3 माइनस 9 से मल्टीप्लाई होगा k प्लस 1 का, तो माइनस 9k माइनस 9 इक्वल टू 0 और वो 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 हो गया। नाउ कैलकुलेट 7 प्लस 6 इज 13k, 13k माइनस 9k इज 4k, 3 प्लस 3 इज 6, 6 माइनस 3 इज माइनस 3 इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपको मिल रहा है कि 4k इक्वल टू 3, k इक्वल टू 3/4। तो द बेनिफिट ऑफ assuming the ratio as k is to 1 is की, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ k is to 1 है तो आप इसको लिख सकते हैं 3/4 is to 1 into 4 करेंगे तो your answer will be 3:4. So the option C is correct. Okay, let's start with question number 26 now. If x minus 1 is a factor of this polynomial and a plus b equals to 4, then we have to find the value of a and b, right? This is the question from polynomials factor theorem. What we'll do is we will substitute x equals to 1 here, as x minus 1 is the factor. We'll get x plus 2b equal minus 1, and one equation is given, a plus b equals to 4. On solving these two equations, by subtracting them, we'll get b equals to minus 5, and substituting b equals to minus 5, we'll get a equals to 9. That is option B. Correct. Moving on to the next question. If a and b are two co-primes, then a cube and b cube are. Like if a and b are two co-primes, you can suppose any two co-primes. Like you can take a equals to 2 and b equals to 3. They are co-prime. So a cube, which is 8, and b cube, that is 27, will always be two co-prime numbers. ठीक है, तो इसमें ज़्यादा सोचना नहीं है. You have to mark your answer as A. Both are co-prime, right? So next question. The area of a square that can be inscribed in a circle of area. Square is inscribed in a circle. Read the question properly. Square is inscribed in a circle, right? हमें क्या given है? We are provided with the area of circle. Area of circle is pi r square, which is given as 1408 by 7. From here, we can find the value of r. We will get r square as 1408 upon 7 into pi, that is 22 by 7. When we will reduce this, we'll get r square as 64. So r will be 8 centimeter, right? R is 8 centimeter. So the diagonal of the square will be 16 centimeter. Okay. So from this right angle triangle, we can find the side of the square. We'll get side of the square as 16 by root 2. And once we are getting side of the square as 16 by root 2, we can find the area of that square, a square, 16 by 2 whole square. 16 by root 2 whole square. We'll get 256 upon 2. That is 128 centimeter square. Option C. Okay, let's move on to the next question. Question number 29. Three vertices of a triangle are given. Triangle ABC. A 4 comma minus 2, B 7 comma minus 2, and C 7 comma 9. What we have to do is we have to use distance formula and we have to find all the three sides, AB, AC and BC. When we'll find all the three sides, AB, using distance formula, we'll get 7 minus 4 whole square plus 0. That is 3. BC,
This is 7, 9. BC, 9 plus 2 whole square and 0 will get 11, and AC, 7 minus 4 whole square plus 9 plus 2 whole square will get 7 minus 4, 3 square 9 plus 11 square 129, that is 121, sorry, that is 130. These three sides will form a right angle triangle. Okay, because these three sides are following PGT, Pythagoras theorem. 3 square plus 11 square equal to 130. So option will be right angled triangle, C. That was question number 29. Now question number 30. Again, the question is from polynomials. If two roots alpha and beta of a quadratic polynomial are given, we know that alpha plus beta, sum of the roots is minus b by a. So here minus b by a will be k plus 6 upon 1, and product of roots alpha beta is c by a, that is 2 times 2k minus 1 upon 1. One more equation is given in the question, alpha plus beta equals to half of alpha beta. What we have to do is we have to substitute the value of alpha plus beta and alpha beta here. On substituting, we'll get k plus 6 equals to this 2 and this 2 will cancel out, 2k minus 1. This is linear equation in one variable. We'll get k equal to 7. That is option B, right? Okay, next question. Question 31. This is interesting one. This is a question from number system, or you can say real numbers. If n is a natural number, then 2 times 5 raised to the power n plus 6 raised to the power n will always end with. Okay, for any natural number n, this term will always end with 5, right? For any natural number n. And for any natural number n, this term always end with 6. On adding 5 and 6, we will always get 1 on the units place, right? And on multiplying 1 by this 2, we'll always get 2. So the option will be D. Done. Question number 32. Again, the question is from coordinate geometry. The line segment joining the point P and Q are divided by the y-axis in the ratio. Points are P minus 3, 2 and Q 5, 7. Okay. This is 5, 7. The line is divided by the y-axis. That means the x-coordinate of that point should be 0, and y-coordinate we have to find, right? So let's say the ratio is k is to 1. Now applying section formula, we'll get 5. I am finding the x-coordinate only because the x-coordinate is 0, plus 1 into minus 3 upon k plus 1, and this is 0. On solving this, we'll get k equal to 3 by 5. Our ratio was k is to 1. And we'll get the value of k is 3 is to 5. So the ratio will be 3 is to 5, option D. Correct. Next question, 33. The question is again from trigonometry. A cot theta plus B cosec theta is given, and B cot theta and A cosec theta is given. First of all, remember this identity. Cosec square minus cot square is 1. We'll use this identity in this particular question. What we have to do is we have to square these two equations and then subtract them. A square cot square theta plus B square cosec square theta plus 2AB cot theta cosec theta equals to P square, first equation.
And then second equation, b square cot squared theta plus a square cosec squared theta plus 2ab cot theta cosec theta. This is cosec theta equals to q square. Again, this is cosec theta. Right. On subtracting these two equations, we will get a square minus b square cot square theta okay plus b square minus a square cosec square theta. These two terms will be cancelled, and on right hand side we will get p square minus q square. Here we can get a square minus b square as common, then we will get cot square minus cosec square theta in one bracket, and in another one we'll get a square minus b square equal to p square minus q square. We know the value of this bracket is -1, and we have to find the value of p square minus q square. So we'll get b square minus a square, right? Okay, moving on to the next question. The circle 2 pi r is half the perimeter of a square. So we are provided with 2 pi r equal to 2a, means pi r equals to a. We have to find the ratio of the areas of circle and square. We know the area of circle is pi square and area of square is a square, right? And we know the ratio of r is to a is 1 by pi. So r is to a 1 by pi whole square. Pi will get cancel out. We'll get the ratio as 1 by pi, or we can say 7:22. That is option D. Okay. Okay. Moving on to the next question. Question number 35. Again, the question from probability. The question says that a dice is rolled twice, and the probability that 5 will not come either of the time, means we don't need 5 in either of the dice, right? तो die हमारे पास 6 cases होते हैं, 6 on each die. तो हमें क्या करना है, हमें 5 नहीं चाहिए, we don't want 5. तो हमारे पास कितने cases बचे? हमारे पास बचे 6 cases. Okay, so we have 5 options for this die and 5 for this. The total number of cases, favorable cases, will be 25, and we know total cases are 36 when 2 dice are rolled. Okay, the option will be D. Next question. The LCM of two numbers is 2400, and which of the following cannot be the HCF? देखो ये रूल होता है कि HCF is always divisible by LCM. ठीक है, तो तुम्हें सिर्फ इतना सा देखना है कि इन चारों ऑप्शंस में से which number is not divisible by 2400. So we can say 500 is not divisible by 2400, so 500 cannot be the HCF. Next question. The question is from similar triangles. PA and Z. PA means X and Z means RC are given. We have to use similar triangles in this. First, we'll take triangle PAC. In this triangle, QBC is similar to PAC. We can write QBC is similar to PAC. We can write the similarity. QB upon PA will be equal to BC upon AC, right? And from this side in triangle ARC, we can say triangle ARC, AQB is similar to triangle ARC. Again, on writing similarity, we will get
QB upon RC equals to AB upon AC. When you will see the right hand side of both these two equations, on adding them, we'll get QB upon PA, that is Y upon X, plus QB upon RC, again Y upon Z, and on right hand side we'll get BC plus AB, that is AC upon AC, that is 1. On substituting the value of Y or X and Z, X is 8 and Z is 6, we'll get Y. Next question. Question number 38. This was simply a question of angle sum property of triangles. We know angle A plus angle B plus angle C is equals to 180 degree. Using angle sum property, we can substitute the values of A, B, and C. From here we get 4x plus y equals to 182, first equation. And second equation is second equation is given angle C minus angle B. Angle C minus angle B equals to 9. From here we get minus 3x plus y equals to 7. On solving with these two equations, 1 and 2, we'll get the value of x and y. We should add these equations. 4x minus 3x we should subtract these equations. 7x on subtracting 1 minus 2. We'll get the value of x as 25 degree, 25, and the value of y as 3x plus 2. 3 into 25 plus 2, that is 77 degree. What we have to find is the sum of greatest and smallest angle. So the greatest angle is, we get x and y, we'll get the value of A, B, and C. Angle A is 25. Angle B is 3x minus 2. 3x, that is 75 minus 2, that is 73. And angle C is y, that is 77. Done? Okay, next question. Again, the question is from trigonometry. Okay. In the last question, here the value of y. Here the value of y will not be 77. We have to do plus 7 here. So the value of y will be 82, right? So here the angle C will be 82. And we have to calculate the sum of greatest and smallest angle. That will be 25 plus 82. That is 102 degrees. Okay. Next question. That will be 107. Okay. Moving on to the next question. Next question is again from trigonometry. Sec theta plus tan theta. Squaring this equation, we'll get sec square plus tan square plus 2 sec theta tan theta equals to p square. And we know sec square, we know 1 plus tan square is sec square theta. We'll use this equation here. Sec theta minus tan theta. Sec theta plus tan theta is 1. Using a square minus b square in this particular identity. From here, we'll get the value of sec theta minus tan theta as 1 by p, because we are the value of sec theta plus tan theta as p. On solving these two equations, sec theta plus tan theta equals to p. On solving these two equations, we'll get the value of tan theta. What we will do, we will simply subtract these two equations. On subtracting, sec theta will get cancelled
and we will get 2 tan theta equals to P minus 1 by P. That means option B. That is, we don't require to squaring the equation. Okay. Next question. The question is from coordinate geometry. The base BC of an equilateral triangle lies on y-axis. Okay. The base BC of an equilateral triangle lies on y-axis. We can plot the points on Cartesian system. This is point B. This is point C. Surely the point A will lie on x-axis. The coordinates should be x, 0. The coordinates of B are given in the question. Coordinates of C is given 0, -3, and midpoint is given origin 0, 0. We can find the coordinates of B 0, 3. Right? Now, given the triangle is equilateral, so AB, BC and AC sides are equal, and we know that BC is 6 because this is 0, 3 and this is 0, -3. So side BC is 6 units. So we can calculate the value of x from distance formula. AB, x square plus 3 square under root will be equal to 6. On squaring both the sides, 36. On taking square root, sorry, this is 36, this is 6. We'll get the value of x, that is 3√3, and y coordinate is already. So this point can lie on positive x-axis also, and this point can lie on negative x-axis also. So the option will be plus minus 3√3, 0 for the value of A, and value of B is 0, 3. That is option C. Done. Next question. Okay, section C consists of 2 case studies. Each case study consists of 5 questions. We have to answer only 4 questions out of 5. The first case study says that Amrita paid rupees 22 and Radhika paid rupees 16 for keeping the book issued from the library, right? So let's say fixed charges are X and additional charges are rupees Y per day. Radhika paid rupees 16 and Amrita paid rupees 22. Okay. And Radhika keeps the book for 6 days. And Radhika keeps the book for 6 days and Amrita keeps it for 4 days. We have to represent the equation graphically. Okay, fixed charges are X and additional charges are rupees Y per day. We know Radhika paid rupees 16 for keeping the books for let's check how many days she's keeping the book. Radhika is keeping it for 4 days. Radhika is keeping it for 4 days. Okay. So for 2 days, rupees X are given. And for the remaining 2 days, Y rupees per day is given. Total amount paid will be 16. So option D. Done. And next is Amrita. Okay. So Amrita is keeping the book for 6 days. So X rupees is paid for 2 days. And for additional 4 days, she is paying Y rupees for 4 days. And the total amount paid was 22. The equation will be C. Moving on to the next question. What are the fixed charges for a book?
Means we have to find the value of x, because x were the fixed charges. Let's see the two equations which we got, x plus 4y and x plus 2y. Okay. X plus 2y equals to 16 and x plus 4y equals to 22. This is a question of linear equation in two variable. We can easily solve these two equations by subtracting them. We'll get 2y equal to 6, that is y equal to 3. And if y equal to 3, we'll get x as 16 minus 2 times of 3, that is rupees 10. Rupees 10, option B. And the additional charges is rupees 3 per day, right? So next question is, what are the additional charges for each subsequent day for a book? So we get 3. Done. Question number 45. What is the total amount paid by both if both of them have kept the book for 2 more days? Like if they are keeping the book for 2 more days, they have to pay rupees 3 per day, right? Both have to pay rupees 3 per day. So total days were, total cost was this, and 3 per day for Radhika and 3 per day for Amrita. Okay, so total amount will be 50 rupees, 50. Option C. Done. Okay, now the second case study is of similar triangles. We are given a trapezium ABCD and the value of AB and CD are given. Okay. The two triangular regions AOB and COD are similar by. Have a look on the two triangles AOB and COD. They are similar by. This angle is equal to this one, alternate. Similarly, this angle is equal to this one, and this angle is equal to this one, vertically opposite. So these two triangles are similar by AA criteria. So the answer for this question will be A, similar by AA criteria. Okay, moving on to the next question. The ratio of the area of AOB and COD. Look, when two triangles are similar, their areas, the ratio of their areas is equal to the square of the ratio of their corresponding sides. We have read this theorem in class 10, right? So area of AOB is to area of COD will be equal to ratio of their corresponding square of their corresponding sides का square करना है हमें, right? AB and CD. So the ratio will be 1:4, right? So the answer to this question will be B, 1:4. Okay, next question 48. If the ratio of the perimeter of AOB and COD is 1:4, then the ratio of their corresponding sides. ये पूछा है हमसे, तो हमें ये पता होना चाहिए कि the ratio of the perimeter is equal to ratio of their corresponding sides. ठीक है, तो अगर perimeter का ratio हमें given है 1:4, then the ratio of their corresponding sides will also be 1:4. That is AB is to CD should be 1:4. We'll get the option D. Next question. If in triangles AD and BOC, this is a different question. In triangle AOD and BOC are similar. हमें ये बताना है कि सिमिलैरिटी तो करनी है, लेकिन ट्राइंगल्स की नेमिंग सिमिलैरिटी में कैसे डिफर करेगी इफ दिस कंडीशन इज गिवन, राइट? So in this case, we'll get AOD is similar to BCO. Next question. This is the last question. If the ratio of the two, again, the question is from areas of similar triangles. If the ratio of the areas of two similar triangles is in the ratio 1:4, which of the following statements is true? We know that if the ratio of the areas is 1:4, then the ratio of their corresponding sides is also 1:2, and the ratio of their corresponding medians is also 1:2. The ratio of their corresponding altitudes, angle bisectors, all of them are in the
same ratio, that is 1:2. So we'll go with option B. The corresponding altitudes will have the ratio 1:2. Okay, done. Thank you. Okay, thanks for watching this video. I hope you did the paper well. Thank you.